बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कायनात है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हकीकत पर मबनी है। चूंकि मेरे शौहर की नौकरी मक्का मुकर्रमा में थी, तो शादी के कुछ अरसे बाद मेरे शौहर ने मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला लिया। वहाँ मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम खदीजा था। खदीजा बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए मैंने उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनी। खदीजा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खदीजा के अब्बू चूंकि अरब में नौकरी करते थे, इसी वजह से उन्होंने खदीजा की माँ और खदीजा को भी सऊदी अरब में बुला लिया और वहीं पर रिहाइश पजीर हो गए। खदीजा ने अरब से ही तालीम हासिल की। अभी खदीजा सिर्फ 15 बरस की ही थी जब खदीजा की माँ इस दुनिया से चल बसी। खदीजा के ददियाल और ननियाल वालों ने खदीजा के बाप को बहुत कहा कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन वो ना माने और वो अकेले ही खदीजा की कफालत करने लगे। खदीजा को अपनी माँ की बहुत याद आती। वो अकेले में बैठकर अपनी माँ को याद कर करके बहुत रोती थी। खदीजा के वालिद तो सारा दिन काम पर होते और वो घर पर सारा दिन अकेली होती थी। कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं था। अभी खदीजा सिर्फ 20 बरस की ही थी जब खदीजा के अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया। चूंकि उस वक्त खदीजा शादी के काबिल थी, तो खदीजा के अब्बू को ये रिश्ता मंजूर था। उसके अब्बू का कहना था कि वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। वो खदीजा से बोले, मैं तुम्हारे फर्ज से आज़ाद हो जाऊं, उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। तुम्हारी शादी के बाद यहां मैं अकेला रहकर भी क्या करूंगा। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। वहां जाऊंगा तो कम से कम मेरी तन्हाई बांटने के लिए सब लोग मौजूद तो होंगे। खदीजा अपने अब्बू के पाकिस्तान चले जाने के खौफ से कांप जाती थी, क्योंकि सऊदी अरब में उसके अब्बू के सिवा उसका कोई भी अपना नहीं था। उसकी माँ के चले जाने के बाद उसका बाप ही उसका सब कुछ था। वो भी उसे छोड़कर जाने की बातें कर रहा था। ये सोचकर ही खदीजा को घुटन महसूस हो रही थी। वो इस कदर टेंशन में थी कि उसे अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके अब्बू जो फैसला कर लेते वो फैसला अटल होता। वो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे थे, तो इस बार वो कैसे अपना फैसला बदल सकते थे, चाहे फिर इस फैसले के आड़े उनकी अपनी बेटी ही क्यों ना आ जाती। इसीलिए खदीजा खामोश रही। उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। खदीजा के अब्बू ने अपने पाकिस्तान वापस आने से पहले खदीजा का निकाह अपने दोस्त के बेटे से कर दिया। रुखसती वाले दिन खदीजा अपने बाप के गले लगकर खामोश आंसू बहा रही थी। इस मौके पर उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। इस तरह खदीजा आंसू बहाती हुई रुखसत हो गई, ये सोचे समझे बगैर कि उसके आने वाली जिंदगी में उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इस तरह खदीजा निकाह के बाद अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल वाले बज़ाहिर तो बहुत अच्छे थे। वो हर तरह से खदीजा का बहुत ख्याल रखते थे। खदीजा का शौहर अबू बकर खदीजा से बेतहाशा मोहब्बत करता था, यहाँ तक कि उसने खदीजा से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उसे पाकिस्तान लेकर जाएगा ताकि वो अपने अब्बू और बाकी रिश्तेदारों से मिल ले। खदीजा सोचने लगी कि मैं तो समझी थी कि आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत खुश थी कि उसे सास ससुर की शक्ल में माँ बाप मिल गए हैं। चूंकि खदीजा का शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसी वजह से घर भर में खदीजा को बहुत इज्जत दी जाती थी। लेकिन खदीजा ने महसूस किया कि अबू बकर की गैर मौजूदगी में खदीजा के ससुराल वालों का रवैया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता था। अबू बकर तो सुबह काम पर जाता और रात गए घर लौटता था। खदीजा की सास और नंदे अबू बकर की मौजूदगी में खदीजा को किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, लेकिन जब वो दिन भर घर पर ना होता तो वो सारे काम खदीजा से ही करवाती थी। शुरू शुरू में तो खदीजा बहुत खुशी खुशी घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन जब उसे सास और नंदों की चालाकियों का पता चला तो वो बहुत उदास रहने लगी। उसका शौहर अबू बकर अक्सर उससे पूछता था कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। लेकिन खदीजा ने कभी भी अपने शौहर को अपनी सास और नंदों के बारे में कुछ न बताया। पता नहीं उन्हें खदीजा से क्या दुश्मनी थी कि वो हर वक्त खदीजा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। वो बेचारी चुपचाप उनके जुल्म सहती रहती। उसने तो कभी पलटकर उनको जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन अबू बकर के काम पर चले जाने के बाद खदीजा को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार की वजह से वो अपने बिस्तर से उठ भी ना पाई। उसने कोई काम न किया। जब भी खदीजा उठने की कोशिश करती तो चकराकर फिर से बेड पर गिर जाती। दोपहर का वक्त था।
खदीजा अपने कमरे से बाहर आई कि कुछ खा ले। वो किचन में खाना लेने के लिए गई। उसने बर्तन में खाना डाला। अभी वो खाना लेकर मुड़ी ही थी कि उसकी सास ने उसके हाथ से खाने वाले बर्तन छीन लिए और बोली, हम लोग तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लेकर नहीं आए। महारानी सारा दिन कमरे में लेटी रही है तो तुम्हें आज खाना भी नहीं मिलेगा। खदीजा चुपचाप आंसू बहाती हुई कमरे में चली गई। सारा दिन वो बुखार में बेसुध लेटी रही। रात को जब उसका शौहर अबू बकर काम से आया तो वो खदीजा को ना पाकर अपनी माँ से पूछने लगा कि खदीजा किधर है। तो उसकी माँ बोली, बेटा उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि जाओ जाकर आराम कर लो। अभी शाम का खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई है, आराम कर रही होगी। तुम आराम से खाना खाओ। उसकी तबीयत का सुनकर अबू बकर को बेचैनी सी लग गई। वो 2-4 निवाले खाने के बाद कमरे में चला गया। अबू बकर ने कमरे में जाकर देखा तो खदीजा सो रही थी। उसने खदीजा को आवाज़ दी कि तबीयत का पूछूं। उसने 2-3 आवाज़ें दी मगर खदीजा ने कोई जवाब न दिया। जब अबू बकर ने खदीजा को जगाने के लिए उसके बाजू को पकड़ा तो वो बुखार में तप रही थी। अबू बकर ने खदीजा को जगाने की बहुत कोशिश की मगर वो तो बेहोश पड़ी थी। अबू बकर को अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी गैर मौजूदगी में ये लोग मेरी बीवी का ख्याल भी नहीं रख सके। खदीजा के शौहर अबू बकर ने जल्दी से जल्दी खदीजा को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर चेकअप करने के लिए खदीजा को रूम में ले गई और खदीजा के शौहर को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। अबू बकर खदीजा के लिए बहुत परेशान था। वो दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह मेरी बीवी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा और मुझे माफ़ कर दे कि मैं अच्छे तरीके से उसका ख्याल नहीं रख सका। मैं एक अच्छा शौहर होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सका। कुछ देर के बाद नर्स आई और खदीजा के शौहर से बोली, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। जब अबू बकर अंदर गया तो डॉक्टर ने उन्हें बाप बनने की खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनने के बाद खदीजा का शौहर अबू बकर तो गोया हवाओं में उड़ने लगा। वो इस कदर खुश था कि उसने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और अस्पताल के सारे स्टाफ में बांटी। डॉक्टर बोली, आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा क्योंकि ये बहुत वीक है, इसीलिए इनकी डाइट का खास ख्याल रखना। उस दिन खदीजा का शौहर बहुत खुश था। वो ये खुशी जल्द से जल्द अपने घर वालों से बांटना चाहता था, इसीलिए वो खदीजा को लेकर फौरन घर आ गया। आते ही अबू बकर ने यह खुशी अपनी माँ और बहनों को सुनाई, जिसे सुनने के बाद खदीजा की सास और नंदे खुश होने का ड्रामा करने लगी। अबू बकर ने अपनी माँ और बहनों को खदीजा का बहुत सारा ख्याल रखने की हिदायत की। अबू बकर का कहना था कि मैं तो सारा दिन दफ्तर में होता हूँ, तो आप लोगों को ही इसका ख्याल रखना होगा क्योंकि अब बहुत जल्द हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। इसीलिए ध्यान रखना कि खदीजा को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि इस हालत में परेशानी माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। खदीजा नजरें झुकाए सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी सास अपनी बेटी से बोली, जाओ खदीजा को उसके कमरे में लेकर जाओ। खदीजा की नंद खदीजा को कमरे में ले गई और खदीजा से बोली, ये मत समझो कि अब हम तुम्हारी गुलाम बन जाएंगे। ये सब भाई के चौंचले हैं जो हमसे नहीं होंगे, और फिर ये बच्चा पैदा करके तुम हम पर कोई एहसान नहीं करोगी। अपनी नंद की बातें सुनने के बाद खदीजा की आंखों से बेतहाशा आंसू निकलने लगे। वो सोच रही थी कि ये लोग किस कदर पत्थर दिल हैं। अगर खदीजा चाहती तो अपने शौहर अबू बकर को सारा सच बता सकती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे या फिर बहन भाइयों में फूट पड़े और उस फूट की वजह वो हो। इसीलिए वो चुपचाप अपनी सास और नंदों के जुल्म सहती रही। वो अपनी सास और नंदों के रवैये के बारे में अबू बकर से कुछ भी न कहती। एक दिन खदीजा का शौहर अबू बकर जब रात को दफ्तर से आया तो वो बहुत खुश था। उसने घर वालों को बताया कि उसकी तरक्की हो गई है, इसीलिए दफ्तर वालों ने 1 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में जद्दा भेजा है। तो उसकी माँ और बहनें बहुत खुश हुईं, क्योंकि उन्हें तो खुलेआम मुझ पर जुल्म करने का मौका मिलने वाला था, तो वो खुश क्यों ना होती। खदीजा के शौहर ने जब ये बात खदीजा को बताई तो एकदम से खदीजा का चेहरा उतर गया। खदीजा को उदास देखकर अबू बकर बोला, खदीजा सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी प्रमोशन हो गई है, और फिर मैं अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वो प्यार से खदीजा के आंसू पोंछते हुए खदीजा को दिलासे दे रहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खदीजा का दिल बहुत बेचैन था, ऐसे कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। खदीजा अपने शौहर से कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई, क्योंकि उसका शौहर अबू बकर अपने प्रमोशन की वजह से बहुत खुश था और खदीजा ये खुशी अपने शौहर से छीनना नहीं चाहती थी। इसीलिए
वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थी, जो शुरू दिन से ही उसके साथ होता रहा था। अगले दिन अबू बकर सबसे मिलने के बाद खदीजा से मिलने के लिए कमरे में गया तो खदीजा की आंखों में नमी उतर आई, जिसे देखकर उसका शौहर अबू बकर बेचैन हो गया। वो खदीजा को खुद से करीब करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जाने से बहुत उदास हो, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए और आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये कहते हुए अबू बकर चला गया और खदीजा को अपनी माँ और बहनों के आसरे छोड़ गया। अबू बकर की माँ और बहनें सारा दिन खदीजा से काम करवाती, उसे आराम का एक लम्हा भी नसीब नहीं होता था। एक दिन खदीजा की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो मीटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और साथ ही खदीजा को बुखार भी हो गया। उसने अपनी सास से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो खदीजा की सास बोली, इस हालत में तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ रोज़ उठकर डॉक्टर के पास चली जाओ। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, घर के भी सारे काम करते थे। आजकल तो बस लड़कियों को काम ना करने का बहाना चाहिए होता है। अपनी सास की बातें सुनकर खदीजा बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में चली गई। खदीजा सुबह से लेकर शाम तक खराब तबीयत के बायस अपने कमरे में लेटी रही। उसे किसी ने पूछा तक नहीं था कि उसकी तबीयत कैसी है। वो सारा दिन और सारी रात भूखी ही रही। किसी ने उसे ये तक न कहा कि खाना खा लो। अगले दिन जब खदीजा की तबीयत कुछ संभली तो वो सुबह सवेरे अपने कमरे से निकली और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी वो किचन में दाखिल हुई थी कि इतने में उसकी सास अपने कमरे से आई और उससे बोली, खबरदार जो किसी चीज़ को हाथ लगाया। तो खदीजा बोली, अम्मी मुझे ये तो बताएं कि मेरा कसूर क्या है। तो उसकी सास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और बोली, ज़बान दराज, मेरे आगे ज़बान चलाती हो। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और वो जो तुम्हें हमारे सर पर थोप गया है उसे गए हुए कई महीने गुजर चुके हैं। 1 हफ्ते का कहकर गया था। मुझे तो पहले ही पता था, अपना खून अपना ही होता है। हमने उसे बचपन से लेकर अब तक अपना बेटा बनाकर पाला कि हमारा सहारा बनेगा। उसने क्या किया, हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी जी रहा है। उस दिन खदीजा को पता चला कि उसका शौहर अबू बकर उसकी सास का हकीकी बेटा नहीं है, बल्कि उसके देवर का बेटा है, जो कि बचपन में ही अबू बकर को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन खदीजा को समझ आई कि उसकी सास और नंदों का रवैया खदीजा के साथ क्यों ऐसा है। उस दिन खदीजा की सास ने खदीजा को बाजू से पकड़ा और घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। खदीजा ने बहुत हाथ जोड़े कि मुझे घर से ना निकालें, अबू बकर के आने के बाद हम खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। मगर उसकी सास ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। खदीजा कितनी देर दरवाजे की दहलीज पर बैठी रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उसकी सास को उस पर जरा भी रहम ना आया। खदीजा वहां से उठी और अल्लाह के आसरे वहां से चल पड़ी। वो चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी और ना ही मक्का में उसका कोई जानने वाला था जिससे वो मदद लेती। खदीजा का आखिरी महीना चल रहा था। वो थोड़ा सा चलकर थक जाती तो वहीं पर बैठ जाती। चलते चलते वो अहद की पहाड़ी के करीब पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उससे मजीद चला नहीं जा रहा था। खदीजा को हल्की हल्की तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था जिसे वो बता सकती कि वो तकलीफ में मुब्तला है। उस वक्त खदीजा को अपनी माँ की बेतहाशा याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपक रहे थे। वो अपनों के होते हुए भी बेआसरा थी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया कि क्या मैं इतनी ही लावारिस हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं है, यहाँ तक कि मेरा शौहर भी नहीं। कई लोग उसके पास से गुजरे, वो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तपती धूप में खदीजा बेसरो सामान औद के पहाड़ के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इतने में वहां कुछ पुलिस एहलकार आए। वो खदीजा से बोले, उठो बीबी, यहां से उठकर कहीं और चली जाओ। खदीजा जो दर्द से बेहाल थी उससे उठाना गया तो सऊदी पुलिस ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा और धक्के मारकर निकाला। अभी खदीजा 2-4 कदम ही चली थी कि खदीजा ने महसूस किया कि जैसे उसकी जान निकलने वाली है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सांस बंद होने वाला है और उसके बच्चे की पैदाइश हो गई। उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखाया। अल्लाह अकबर। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ खुदा तरस लोग खदीजा को अस्पताल ले गए, क्योंकि खदीजा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिस डॉक्टर ने खदीजा का इलाज किया वो बहुत अच्छी और नेक दिल डॉक्टर थी। उसने खदीजा से उसके घर वालों के बारे में दरियाफ्त किया तो खदीजा बोली, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर चूंकि बहुत अच्छी थी
इसीलिए खदीजा ने अपने साथ होने वाली सारी ज्यादतियों के बारे में डॉक्टर को बताया कि किस तरह उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जुल्म किया, इस हाल में कि जब बच्चे की पैदाइश बहुत करीब थी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। डॉक्टर खदीजा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र न करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। दूसरी तरफ खदीजा का शौहर अबू बकर घर वापस आ चुका था। जब उसने अपनी माँ और बहनों से खदीजा के बारे में पूछा तो वो बोली, हमें क्या पता, वो तो रातों रात किसी के साथ भाग गई है। अबू बकर का दिलो दिमाग किसी तौर ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि खदीजा ऐसा कर सकती है। इसीलिए अबू बकर ने अपनी माँ से छुपकर खदीजा की तलाश शुरू कर दी। अबू बकर को आसपास के लोगों से मालूम हुआ कि किस तरह उसकी माँ ने खदीजा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। इसके बावजूद उसने अपनी माँ बहनों से कुछ न कहा। उसे खदीजा के अलावा किसी की कोई फिक्र नहीं थी। वो हर हाल में खदीजा को ढूंढना चाहता था, क्योंकि खदीजा ही नहीं बल्कि उसके साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी। उसे अपनी माँ और बहनों से इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो खदीजा के साथ इतना जुल्म करेंगी। उसने खदीजा को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं न मिली। अबू बकर को कहीं से खबर मिली कि उसकी बीवी ओहद पहाड़ के आसपास रहती है। ये खबर मिलने के बाद अबू बकर उसी वक्त खदीजा को ढूंढने के लिए उस जगह चला गया। उसने वहां खदीजा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो न मिली। किसी ने बताया कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर खजूरों का बाग है, जहाँ खदीजा और उसका बच्चा रहते हैं। अबू बकर तेज तेज कदम उठाते हुए उस खजूरों के बाग की तरफ चल पड़ा। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह, आज मुझे मेरा बच्चा और मेरी बीवी मिल जाएं। शायद वो कबूलियत का वक्त था कि अबू बकर को उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों ही मिल गए। जब अबू बकर खजूरों के बाग में गया तो उसने देखा कि खदीजा दरख्तों को पानी दे रही है और उसका बच्चा लेटा हुआ है। उसके गिर्द बहुत से परिंदे जमा थे जो चहचहा रहे थे, और बच्चा उनके दरमियान लेटा खेल रहा था। अबू बकर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। खदीजा की नज़र अपने शौहर पर पड़ी तो उसके हाथ वहीं रुक गए। खदीजा हैरत से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, मगर वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। खदीजा का शौहर उसके सामने खड़ा था। खदीजा बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे, हमें इस बेरहम दुनिया के सहारे छोड़कर? तो खदीजा का शौहर बोला, खदीजा, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या गुजरी है। जब मैं जद्दा से वापस आ रहा था तो जिस बस में मैं सफ़र कर रहा था उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के नतीजे में बहुत सारे लोग मारे गए। चूंकि बस उलट गई थी, इसी वजह से मैं एक खाई में जा गिरा। किसी को पता ही नहीं था कि मैं खाई में गिर गया हूँ। मुझे तो खुद कोई होश नहीं था। वो तो खुदा का शुक्र है कि वहाँ से एक आदमी और उसकी बीवी गुजर रहे थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे निकालकर अस्पताल ले गए। सर में चोटें लगने की वजह से मैं कोमा में चला गया। उन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। वो दिन रात अस्पताल में मेरे पास ही रहे। उन्होंने अपनी औलाद से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। ये जो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये उन्हीं की मेहरबानी है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई, क्यों घर छोड़कर आ गई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं वापस लौटूंगा? खदीजा, जो इतने अरसे से अपने आंसू पर काबू पा रही थी, फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने साथ होने वाले सब जुल्म और ज्यादतियों के बारे में अपने शौहर को बताया, और ये भी बताया कि किस तरह उसकी सास उसे भूखा रखती थी, और ये भी बताया कि किस तरह उसकी सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाला, उस वक्त जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त बहुत करीब था। मैं यहाँ ओहद के पहाड़ के पास आ गई। यहाँ से भी अरब पुलिस के एहलकारों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। जब इंसानों ने मुझे धुतकारा तो अल्लाह ताला ने इन परिंदों के जरिए मेरी मदद की। कड़क धूप में जब मेरे ऊपर साया नहीं था तो इन परिंदों ने मुझ पर साया किया और मेरे बच्चे को चूमने चाटने लगे। ये सब देखने के बाद वहां पर मौजूद लोग अल्लाह अकबर कह उठे। सब सुनने के बाद खदीजा का शौहर बोला, ये मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें उनके आसरे छोड़कर गया। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे चाहिए था कि तुम्हें अपने साथ रखता। खदीजा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उन लोगों के साथ साथ मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ, और इस मुजरिम को तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो, कबूल होगी। खदीजा का शौहर अपने बच्चे को उठाते हुए बोला, चलो खदीजा, घर चलते हैं। खदीजा बोली, हरगिज़ नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे साथ इतना भयानक सलूक होता रहा है। मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। जब मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ है उस घर में, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी बेटी के साथ बुरा नहीं होगा?
तो खदीजा का शौहर बोला, मैं तुम्हें उस घर चलने की बात नहीं कर रहा। कंपनी की तरफ से जद्दा में मुझे रिहाइश के लिए अपार्टमेंट मिला है। हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। अम्मी लोगों से मिलने के बाद हम जद्दा के लिए रवाना होंगे। खदीजा का शौहर खदीजा को और अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर गया। खदीजा को देखने के बाद उसकी माँ आग बगोला हो गई और बोली, तुम इसे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? ये बहुत बदचलन लड़की है, निकालो इसे यहाँ से। तो अबू बकर बोला, अम्मी बस करें। मैं जानता हूँ कि खदीजा बदचलन नहीं है, बल्कि आपने खुद इसे घर से जलील और रुसवा करके निकाला था। मैं जानता था कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। इसके बावजूद मैंने आपको अपनी हकीकी माँ का दर्जा दिया, क्योंकि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। लेकिन जो कुछ आप लोगों ने खदीजा के साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे आप लोगों से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं खदीजा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद अबू बकर की माँ बहुत शर्मिंदा हुई। उसकी बहनें और माँ खदीजा से माफ़ी मांगने लगी। खदीजा जो नरम दिल की मालिक थी, उसने फ़ौरन अपनी सास और नंदों को माफ़ कर दिया। खदीजा का शौहर बोला, हमने आप लोगों को माफ़ तो कर दिया है, लेकिन अब मैं और खदीजा यहाँ पर नहीं रहेंगे। मुझे कंपनी की तरफ से जद्दा में ही एक अपार्टमेंट मिला है, इसीलिए मैं खदीजा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनकर खदीजा की सास बोली, बेटा, हम तुम्हें खदीजा को अपने साथ ले जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो सुलूक हमने इसके साथ किया है उसके बाद हम इसे यहाँ पर रोकने के हकदार नहीं। खदीजा का शौहर बोला, माँ जी, मैं कल भी आपका बेटा था और आज भी आपका बेटा हूँ, और मेरी बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं कभी अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरी कमाई पर जितना खदीजा का हक है उतना ही आपका भी है, इसीलिए हम लोग हर हफ्ते आपके पास आया करेंगे, और जब आपका दिल चाहे आप भी हमसे आकर मिल सकती हैं। अच्छा माँ जी, अब इजाज़त दें, हमारे चलने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए खदीजा के शौहर ने उसका हाथ थामा और वो अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़े। खदीजा अपने शौहर के लौट आने पर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बेरौनक जिंदगी में रौनक आ गई थी, जिस पर वो अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि अब खदीजा की जिंदगी में सुकून ही सुकून था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।